नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आयनिक तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको कैसे पता चलेगा ये चुंबकीय दिया है कि अनचुंबकीय। मैं सब जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लेना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक तत्व दिया है सोडियम। ये मेरे पास सोडियम है, ये मेरे पास खाली सोडियम है, ये आयन नहीं है। क्योंकि आयन वो होता है जिसके ऊपर प्लस लगा हो या तो माइनस लगा हो। तो इस पर कोई ना तो प्लस लगा ना तो माइनस लगा। तो सबसे पहले मैं आपको सोडियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बताऊंगा और इसके बाद सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक करना बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ Na है और Na का किसी भी तत्व का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो सबसे पहले उसका हमें परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो ये सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक हमें पता है कितना होता है बच्चों, 11 होता है। ठीक है, अब हमें करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले हमें वो रास्ता आनी चाहिए। इसका मतलब अफवाह का नियम आना चाहिए। अगर अफवाह का नियम आपको नहीं पता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अफवाह का नियम कैसे बनाया जाता है वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ लिखेंगे 1s, ठीक है, 2s और 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। हम 7 तक लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, एक लाइन में हम 7 तक गिनती करेंगे और सभी में हमने क्या कर दिया, यस बना दिया। और यस बनाने के बाद अब दूसरी लाइन की लिखेंगे। दूसरी लाइन जो लिखेंगे वो 1 नंबर छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम लिखना है तो हम 1 नंबर ऊपर से छोड़ते हैं, 2 नंबर से लिखेंगे। और दूसरी लाइन में सभी में करना है P। ये मेरे पास 3P हो जाएगा, ये 4P और यहाँ पर 5P और ये हमारा हो जाएगा 6P। हम क्या करेंगे, ऊपर से 1 नंबर छोड़ देंगे और नीचे से भी हम 1 नंबर छोड़ देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगले स्टेप में भी क्या करना है, हम फिर से एक स्टेप छोड़ देंगे। यहाँ 2P की जगह पर छोड़ देंगे। अब यहाँ हो जाएगा 3 और 3 के बाद आता है D, 3D लिखा जाएगा और इसके बाद हमारा हो जाएगा 4D, 5D। 1 नंबर हम नीचे से भी छोड़ते चलते हैं। 1 नंबर ऊपर से छोड़ेंगे और 1 नंबर हम नीचे से छोड़ देंगे। ठीक है, और D के बाद आता है नंबर F का, तो 1 लाइन यहाँ से छोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4F। ठीक है, इधर से भी हमने 1 लाइन छोड़ दी है। अब ये सब करने के बाद हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तीर बना देंगे। सिंगल तत्व चलेंगे, कितने सिंगल। इसके बाद में हम क्या करते हैं, डबल। ये तत्व कितने चलेंगे, डबल तत्व चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बताया। ये अफवाह का नियम अगर आपको बनाना आता है तो आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने ये बना दिया। अब अगले में 3 हो गए। अब क्या करते हैं, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम अफवाह का नियम आसानी से बना सकते हैं। ये नियम बनाने के बाद अब क्या करते हैं, इसमें ये चक्र चलता है, रास्ता कैसे चलती है, हम चालू करेंगे ऊपर से। क्या चलते हैं, ऊपर से चालू कर देंगे। कहाँ से, ऊपर से, यहाँ से इधर ये चलेगा और फिर से ये चलता है, इस तरीके से चलता है। इसका मतलब, तीर का मतलब ये होता है कि हम पहले 1s लिखेंगे और 1s यहाँ से लिखने के बाद यहाँ पर रास्ता खत्म हो गई। अब हम रास्ता कहाँ से चलना प्रारंभ, फिर से हम पुनः पीछे से आ जाएंगे। 1s के बाद हमारा क्या आता है, 2s। 1s यहाँ तक खत्म हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे हमें करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 का, तो सबसे पहले ये मेरी रास्ता है और ये रास्ता अगर आपको पता होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ 1s है ना, तो हम पहले 1s लिखेंगे। बच्चों क्या लिखेंगे, 1s। मैं आपको बताऊं कि s जो लिखा है ये मेरे पास क्लास है, पहला घर हमारे पास 1s है। इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं 11। इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो हमेशा पावर में भरे जाते हैं, घात में भरे जाते हैं, खोपड़ी पर भरे जाते हैं। ये मेरे पास यहाँ खोपड़ी है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना है। और एक चीज और याद रखना है, जो मेरे पास यस होता है, इस यस में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते हैं। और पी जो होगा इसमें हम 6 से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। और ये डी है, डी में भरेंगे 10 और एफ में भर सकते हैं ये 14 इलेक्ट्रॉन। इन
जो हमारे पास ये लिमिट दी है, इस लिमिट से ज़्यादा हम इस ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और पी ऑर्बिटल में हम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में हम 14 इलेक्ट्रॉन आसानी से भर सकते हैं। इससे हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, कम तो भर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार अगर कम भरना है तो हम कम भर सकते हैं। जैसे रास्ता हम चूज करेंगे, यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे। 1 यस हमने लिख लिया, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इसमें कितने, 2, भरने कितने 11, तो हम सबसे पहले इसमें 2 ही भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, लिमिट होती है। इसके बाद रास्ता मेरे पास कौन सी आती है, 2 यस की। यहाँ से चलेंगे, रास्ता मेरे पास खत्म हो गई। अब जैसे यहाँ रास्ता खत्म होती है पुनः हम वहाँ से चालू करेंगे, ठीक है। अब इस रास्ते में आएंगे तो हमारा दूसरा घर बनेगा जिसको कहते हैं 2 यस। हम लिख लेंगे 2 यस, यस लिख दिया। इलेक्ट्रॉन यस में बच्चों कितने भरे जाते हैं, 2, तो हम इसके खोपड़ी पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। कितने लिख देंगे, 2, ठीक है। जैसे ये हमारा 2 यस आता है, 2 यस के बाद हमारी रास्ता खत्म, तो हम कहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, पुनः फिर से हम पीछे से आ जाएंगे। तो पीछे से कितना चलेगा, 2p, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और p में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 6। दोस्तों हमें भरने कितने, टोटल 11, तो हमारे इलेक्ट्रॉन हो कितने चुके हैं, 2 2 4 और 4 और 6 10 हो चुके हैं। हमारे पास कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। 2p में हम 6 भर दिए। इसके बाद हम कौन सी रास्ता आती है, कौन सा घर आता है, 3 यस नंबर आता है 3 यस में। और यस में हमें कितने भरे जाते हैं बच्चों, कितने यस में, 2 भरे जाते हैं। लेकिन हमें भरने तो 11 हैं, 10 भर चुके हैं, भरे तो जाएंगे 2, भरे जाते कितने, 2। लेकिन मेरे पास अब कितने भरने हैं, 1, क्यों, 10 हमारे पास कंप्लीट हो गए। तो हम यस में कम भर सकते हैं। इसका मतलब 1 क्यों भर लिया, क्योंकि हमें भरना है 11 और हमारे पास पहले ही 10 कंप्लीट हो गए। तो हम यहाँ कितना भरेंगे, 1 ही भरेंगे। क्यों भरेंगे, क्योंकि भैया यस में 2 से ज़्यादा तो नहीं भर सकते। हम 2 इसलिए नहीं भर सकते हैं क्योंकि मुझे भरना है 11 और 10 मेरे पहले से ही भर चुके हैं। मेरे पास बचा है 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, इसलिए हम यस में 1 भर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे कहते हैं ये हमारे पास सोडियम खाली धातु दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हमने कर लिया। आपसे कहते हैं ये मेरे पास चुंबकीय दिया है कि अनुचुंबकीय, तो हम कैसे बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हमें क्या करना होता है, जो लास्ट में जाते हैं, बिल्कुल लास्ट में बच्चों, हम लास्ट में जाते हैं। लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन भरा है वो किस उपकोष में भरा है, 3 यस, तो इसको हम यहाँ ले लेंगे, उतार लेंगे 3s1। क्यों, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन जिसमें भरा जाता है उस क्लास को, उस उपकोष को यहाँ उतार लेंगे। उतारने के बाद हम क्या करेंगे, उसके ऑर्बिटल बनाते हैं। बच्चों ऑर्बिटल कितने बनते हैं आपको बताएं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 2, तो ऑर्बिटल हमेशा उसके इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं उससे आधे भरे जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एस में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, तो एस के लिए ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 1, क्योंकि 2 का आधा कितना, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की संख्या से आधे होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ एस दिया है, तो एस के लिए ऑर्बिटल हम इस तरीके से, ये हमारा जो डिब्बा होता है इसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, ये हम बना लेंगे, ठीक है। ऑर्बिटल हमने कितना बना लिया, एक बना लिया, क्योंकि हमने कहा जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उससे आधे हमारे ऑर्बिटल भरते हैं, ठीक है। पी में अगर पी में लास्ट वाला भरा जाता तो कितना, तो पी के लिए हम कह सकते हैं 6 के आधे कितने होते, 3, तो हमें ऑर्बिटल बनाने पड़ते 3, ठीक। तो इस तरीके से हमें 3s1 इलेक्ट्रॉन जो 1 है ये हमें भरना है, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊपर की ओर, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे को भरा जाता है, ठीक। हम कह देंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, एक जो ऑर्बिटल होता है इसमें, इस डिब्बे में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। तो हमारे पास भरना कितना है इसमें, क्योंकि इसकी पावर, इसके 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसलिए हमने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। आपको बताएं अगर डिब्बा खाली है, सिंगल है डिब्बा, अगर खाली है तो इसको, सिंगल वाले को हम कहते हैं अयुग्मित। क्या कहते हैं, अयुग्मित। क्या बच्चों कहते हैं, अयुग्मित कहते हैं। अगर डिब्बा हमारा सिंगल वाला है, खाली है, तो उसको कहते हैं अयुग्मित। मैं आपसे कहते हैं कि भैया ये Na ये हमारा होता है, तो इसमें इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है इसका हम क्या करेंगे, 3s1 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो हम बता सकते हैं सिंगल डिब्बा में कितना है, एक, ये डिब्बे में सिंगल है तो अयुग्मित 1 है। अगर डबल होता तो उसको कहते हैं युग्मित। और जो अयुग्मित होते हैं बच्चों, जो अयुग्मित होते हैं और वो होते हैं अनुचुंबकीय। क्या कहते हैं उनको, अनुचुंबकीय, ठीक है। उन्हें क्या बच्चों कहेंगे, अनुचुंबकीय कहते हैं। तो कहेंगे जो सोडियम Na है
Na सोडियम है, ये कैसा है बच्चों, अनुचुंबकी है। कैसा है, अनुचुंबकी होगा। कैसा होगा बच्चों, अनुचुंबकी होगा। क्यों, क्योंकि इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हमें इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए। जिसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तत्व तो कैसा होगा, अनुचुंबकी होगा। लेकिन मैं आपसे कह दें, मैंने आपसे कहा कि हमें बताना है सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। हमें किसका करना है, सोडियम आयन का। तो मैं आपको बताऊं, सोडियम आयन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है, किसका, सोडियम आयन, तो सोडियम आयन का मतलब Na के ऊपर हम क्या लगा देंगे बच्चों, प्लस लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम आयन हो गया। जैसे ही सोडियम के ऊपर प्लस लगा देंगे तो हम इसको कह सकते हैं सोडियम आयन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितने इसके ऊपर प्लस हैं उतने ही हमें घटा देने हैं। इसके Na के ऊपर कितना प्लस है भैया, 1 प्लस है, तो हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। क्या कर देंगे, 1 घटाया किस में जाएगा, इसमें सबसे जो लास्ट क्लास होती है उसमें से घटाएंगे। बच्चों लास्ट क्लास क्या होती है, लास्ट क्लास क्या होती है, लास्ट क्लास किसे कहते हैं, मैं आपको बताऊं, जो इसके आगे नंबर होता है, इसके आगे नंबर होता है उसको कहते हैं अंतिम कक्षा। ये क्लास होती है, लेकिन एक के बाद दूसरी क्लास हो गई, ये दूसरी क्लास के तत्व है। इसके बाद ये तीसरी क्लास। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया, तीसरी क्लास में भरा गया। तो मैं जो घटाऊंगा 1 वो लास्ट क्लास से घटाऊंगा। किससे, लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास कौन सी है बच्चों, जिसके आगे सबसे ज़्यादा है। ये हमारे 1 क्लास, ये 2 क्लास के हो गए, तीसरी क्लास। तो ये हमारा 1 है वो कहाँ से घटाया जाएगा, लास्ट क्लास से। तो हमारा ये 1s2 हो गया, और ये 2s2 2p6 और ये 3s1। यहाँ पर 1 है, हमारे ऊपर प्लस लगाया 1, इसलिए यहाँ से हम कितना घटा देंगे, 1। क्यों घटाया, क्योंकि जिसके आगे सबसे अंतिम क्लास होगी, अंतिम कक्षा में से घटाएंगे, तो लास्ट वाली हमारे 3 है ना, घटा देंगे तो मेरे पास कितना हुआ, 1s2 2s2 2p6 और 3s0 कितना हो जाएगा। और भैया 1 में से जब बन जाएगा तो बिल्कुल 0 हो जाएगा ना। तो मैं कह दूँ कि ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी जो आयन होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s0 हो जाएगा। मैंने आपसे कह दिया Na जो आयन है ये चुंबकी है कि अनुचुंबकी, तो आप कैसे बताएंगे। मैंने कहा आयन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो अंतिम क्लास होती है, लास्ट में जो उपकोष होता है, लास्ट वाले उपकोष का हमें क्या करना पड़ता है, ऑर्बिटल बनाने पड़ते हैं। बच्चों इसके अंतिम में क्या 3s0 दिखा, इसका मतलब इसकी पावर 0 है। किसी भी पावर 0 होता है उसका मतलब कुछ नहीं 1 होता है ना। तो चाहे इसको लिखो चाहे इसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसकी पावर क्या होगा 0। लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास कितना है 2p6 हुआ। अब 2p6 अंतिम मेरे पास 2p6 है। अब बताओ इसमें ऑर्बिटल कितने बनेंगे, क्योंकि ये किस में भरा गया, p में भरा गया। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर इलेक्ट्रॉन p में भरा गया है तो p में इलेक्ट्रॉन कितने टोटल भरे जाते हैं, 6। तो ऑर्बिटल हमेशा उसके आधे बनते हैं, ऑर्बिटल उसके हमेशा आधे बनते हैं। p के आधे ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बच्चों, 6। तो ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 3। ऑर्बिटल हमने 3 भर दिए। अब क्या करेंगे, एक वैज्ञानिक थे हुंड, उन्होंने बताया कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जो भरना है वो इस तरीके से भरो कि इलेक्ट्रॉन समदिशु, मतलब एक समान भरेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सभी डिब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और इलेक्ट्रॉन भरते समय जब भरेंगे तो उनकी दिशा एक समान हो। मतलब इलेक्ट्रॉन जो भर रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर वाले ही दिशा हो, इसमें भी भरेंगे। इन तीनों की इलेक्ट्रॉन जो हम भर रहे हैं इनकी दिशा कैसी हो, एक समान। इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से भरना है कि सभी में एक एक हमारा क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन आसानी से हो जाए। जो बचेगा फिर पुनः इधर से प्रारंभ करेंगे। अब क्या हुआ, 3 तो भर चुके, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा चौथा हो गया। अब भरेंगे तो ये नीचे की ओर, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है उसकी दिशा नीचे की ओर होती है। ये हमारे पास कितने हो गए, 6। अब एक चीज़ ये बताओ, ये हमने जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं इसमें डिब्बे फुल भरे हैं। जब डिब्बे फुल भरे होते हैं, जो फुल डिब्बे होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, युग्मित। क्या बच्चों कहते हैं, युग्मित कहते हैं। कहेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल कितने हैं, तो कहेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 3 हैं। कितने बच्चों हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें दिए हैं 3, युग्मित इलेक्ट्रॉन 3 दिए हैं। और मैंने आपको बताया जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तत्व कैसा होता है,
चुंबकीय होता है। तो हम कहेंगे जो Na+ जो होगा, Na जो प्लस होगा बच्चों, ये कैसा होगा? चुंबकीय होगा। कैसा होगा? चुंबकीय होगा। क्यों चुंबकीय होगा? ऐसे तत्व जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए, अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन सभी होंगे, सारे डिब्बे भरे होंगे, वो तत्व कैसा कहलाएगा? चुंबकीय कहलाएगा। और जिनका तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, अयुग्मित मतलब सिंगल डिब्बा हो, चाहे अगर सिंगल डिब्बा होगा जिसमें सिंगल वाले होंगे वो उसको कहते हैं अयुग्मित। और अयुग्मित वाले कैसे होंगे बच्चों? अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और चुंबकीय और अनुचुंबकीय आसानी से बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है।